रास्ते पर दिखने वाले माइलस्टोन अलग अलग रंग के क्यों होते हैं? दोस्तों, आमतौर पर हमारे देश में ट्रांसपोर्ट के लिए सड़कों का ही इस्तेमाल किया जाता है। आप भी कई बार सड़कों से होते हुए एक शहर से दूसरे शहर जा रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि रास्तों पर कई सारे दिशा सूचक और माइलस्टोन्स लगाए जाते हैं। इन माइलस्टोन्स पर शहरों के बीच की दूरियां लिखी होती हैं। इसके आधार पर ही हम यह आकलन कर पाते हैं कि हमें जहां जाना है वो शहर कितनी दूर है। लेकिन आपने एक और बात नोटिस की होगी कि रास्ते पर दिखाई देने वाले ये माइलस्टोन अलग अलग रंगों से रंगे हुए होते हैं। आखिर इन माइलस्टोन्स को अलग अलग रंगों से क्यों रंगा जाता है? क्या इन रंगों के पीछे भी कोई खास वजह होती है? तो हाँ दोस्तों, इन माइलस्टोन के रंगों के पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह होती है और वही वजह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके साथ ही आपको हम इस वीडियो में भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन से जुड़े हुए ऐसे कुछ तथ्य बताएंगे जो आपने शायद पहले कभी सुने नहीं होंगे। तो दोस्तों, भारत के सड़क परिवहन से जुड़ी हुई ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, सड़क के रास्ते से सफर करते हुए हमें बीच में कई सारे मील के पत्थर दिखाई देते हैं जिन पर कुछ दिशा निर्देश या दूरी के बारे में लिखा हुआ होता है। इसके साथ ही ये मील के पत्थर नारंगी, हरे, पीले, काले, नीले और सफेद रंग में रंगे हुए होते हैं। दरअसल इन मील के पत्थरों के इन रंगों के पीछे एक बहुत ही खास वजह है। इन रंगों पर से आप ये पता लगा सकते हैं कि आप ग्रामीण क्षेत्र में हैं या शहरी क्षेत्र में हैं। इसके साथ ही इन रंगों के माध्यम से आपको ये भी पता चलता है कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग पर हो या फिर स्टेट हाईवे पर। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पीले रंग के मील के पत्थर की। जब कभी आपको रास्ते में सफर करते हुए पीले रंग के मील के पत्थर दिखाई दें तो आप समझ जाइए कि आप राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग देश में एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ने का काम करता है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण केंद्र सरकार के अधीन होता है और केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको रास्ते पर हरे रंग के मील के पत्थर दिखाई दें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप राज्य स्तरीय सड़क से होकर गुजर रहे हैं, यानी आप स्टेट लेवल हाईवे से होकर गुजर रहे हैं। राज्य स्तरीय सड़कें एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम करती हैं और इन सड़कों का निर्माण राज्य सरकार के अधीन होता है। दोस्तों, अगर आपको रास्ते में सफर करते हुए नारंगी रंग के पत्थर दिखाई दें तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी ग्रामीण इलाके में। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ग्रामीण इलाके में सड़कें होती भी हैं क्या? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत देश के सभी ग्रामीण इलाकों में सड़कें बनवाई जा रही हैं और काफी हद तक इसका काम भी पूरा हो चुका है। इसलिए आपको ध्यान में रखना चाहिए कि यदि सड़क पर नारंगी रंग का मील का पत्थर दिखाई दे तो वो इलाका ग्रामीण इलाका होता है। यदि रास्ते में सफर करते हुए आपको काले या नीले रंग के पत्थर दिखाई दे तो आपको समझ लेना चाहिए कि आप किसी बड़े शहर से होकर गुजर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़े शहरों में बनने वाली ये सड़कें वहाँ की नगरपालिका के अंतर्गत बनाए जाते हैं। वहीं अगर आपको रास्ते पर चलते हुए सफेद रंग के मील के पत्थर दिखाई दें तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप अवर्गीकृत रोड पर हैं, यानी नॉन क्लासिफाइड रोड पर हैं। इन अवर्गीकृत रास्तों का निर्माण PWD के द्वारा किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, ये भारत में 3 प्रकार के परिवहन मार्ग हैं जिनमें जलमार्ग, वायुमार्ग और सड़क परिवहन मार्ग शामिल है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन तीनों में से 83% मार्ग सड़क परिवहन के ही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत सड़क परिवहन के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत में रास्तों की लंबाई की बात की जाए तो कुल 58,97,671 किलोमीटर लंबे सड़क परिवहन मार्ग भारत में है। आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय राजमार्गों को अलग अलग नंबर भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को दिए जाने वाले ये नंबर भी ऐसे ही नहीं रखे जाते, बल्कि इसके पीछे भी एक तथ्य है। दरअसल जो राजमार्ग देश के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर को जोड़ते हैं उन सभी राजमार्गों को दिए जाने वाले नंबर इवन नंबर होते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। वहीं देश के पूर्वी छोर को पश्चिमी छोर से जोड़ने वाले रास्तों को ऑड नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9। देश में सबसे लंबा राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इस राजमार्ग को NH44 नाम दिया गया है। इस राजमार्ग की कुल लंबाई 4,400 किलोमीटर बताई जाती है। NH44 नाम रखने के पीछे आपको वजह साफ हो गई होगी कि राजमार्ग देश के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से जोड़ रहा है, इसलिए इसका नंबर इवन नंबर रखा गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर चलने वाले इस राजमार्ग को उत्तर दक्षिण गलियारा भी कहा जाता है। वहीं देश के पूर्वी छोर में पश्चिमी छोर को जोड़ने वाले राजमार्ग का नाम NH27 है। ये राजमार्ग असम के जलचर से होकर गुजरात के पोरबंदर तक जाता है।
इस राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 3200 किलोमीटर बताई जाती है। पूर्व से पश्चिम चलने वाले इस राष्ट्रीय मार्ग को पूर्व पश्चिम गलियारा भी कहा जाता है। जिस जगह पर ये दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वो चौराहा उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों, देश में एक बहुत ही बड़ी सड़क परिवहन योजना चलाई जा रही है जिसका नाम रखा है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। इस योजना के तहत देश के 4 कोने के 4 बड़े शहरों को आपस में जोड़ा जाएगा। इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ा जा रहा है। दोस्तों, बात की जाए देश में एक्सप्रेसवे निर्माण की तो वर्तमान में देश में कई सारे नए एक्सप्रेसवेज बनाए जा रहे हैं जिनमें अब तक कुल 1642 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे बनाए जा चुके हैं। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग के नेटवर्क की बात की जाए तो देश में कुल 1,51,019 किलोमीटर लंबा नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवेज का है। अगर बात की जाए राज्य स्तरीय सड़कों की तो देश में राज्य स्तरीय सड़कों का जाल कुल 1,76,166 किलोमीटर लंबा है। इसके साथ ही देश में जिला स्तरीय 5,61,940 किलोमीटर लंबी सड़कों का नेटवर्क बिछाया जा चुका है। हालांकि आंकड़े हर दिन बदलते जाते हैं क्योंकि देश में प्रतिदिन कहीं न कहीं सड़कों के निर्माण का काम लगातार जारी है। देश में सबसे ज्यादा सड़कों के घनत्व वाला राज्य केरल है। जिस राज्य में सबसे कम सड़कें हैं वो राज्य जम्मू कश्मीर है। दोस्तों, सड़कें ही देश की धड़कन है। यदि ये सड़कें ही ना रहे तो पूरा देश एक जगह पर रुक जाएगा। देश में बनाई जाने वाली सड़क के ही देश के विकास को ज्यादा गति प्रदान कर सकती है। यही कारण है कि देश में वर्तमान समय में भी तेज रफ्तार से सड़कें बनाने का काम किया जा रहा है। एक रिपोर्ट में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में देश में प्रतिदिन 38 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है प्रतिदिन। इसी के साथ भारत ने एक दिन में सबसे ज्यादा लंबी सड़क बनाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत में वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं और उनकी देखरेख में ही भारत में सड़क परिवहन का काम चल रहा है। तो दोस्तों, हमें पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जब कभी सड़क से होकर सफर करेंगे तो सड़क पर लगे हुए मील के पत्थरों के रंग को देखकर ही आप इस बात का पता लगा लेंगे कि आप किस इलाके से होकर गुजर रहे हैं या फिर किस राजमार्ग से होकर गुजर रहे हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखें और इस जानकारीप्रद वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।